ज्योतिर्ज्योतिर्भुक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः उत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजो अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्ति कुस्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः। अनंतः, जिसका अंत नहीं है। आकाश जैसे हम लोग देखते हैं कढ़ाई जैसा लगता है, लेकिन आगे जाओ तो फिर वैसा ही दिखने लगता है। न अंत यस्य, तो आकाश के कारण भी वह सर्वव्यापी आत्मा है, तो वह खुद ही अनंत है। उतभुक, यज्ञ में जो जो हवन किया जाता है वह सामग्री उन देवता तक पहुंचाने का वो कार्य करते हैं, तो इसलिए हुतभुक उनका भोग करते हैं, देवताओं तक पहुंचा देते हैं। भोक्ता, जितने सारे प्रकृति के भोग है वो खुद उसको उनके माध्यम से भोगे जाते हैं। सुखदः, भक्तों को अपने दर्शन के माध्यम से सुख देने वाले। और एक नहीं है, अनेकजः, अनेकों प्रकार का उन्होंने अवतार धारण करके धर्म रक्षा की। तो विशुद्ध हेतु स्वरूप स्वेच्छा से जिन्होंने अपने आप ऐसे अनेक अवतार धारण किए धर्म रक्षा के लिए। अग्रजः, सबसे पहले आदि पुरुष, सबसे पहले आदि जन्मने वाले। अनिर्विण्णः, पूर्ण काम होने के कारण वह जो है किसी भी आसक्ति से रहित है। तो विरक्ति मतलब जिनके अंदर पूर्ण काम होने से वो किसी प्रकार की अंदर आसक्ति भी नहीं है, और किस प्रकार से विरक्ति, जो जिनके अंदर विरक्ति भी नहीं है, मतलब एक प्रकार से वो अपने अपने संतुष्ट है, पूर्ण काम। सदामर्षि, और सत्पुरुषों पर हमेशा, जो सत व्यक्ति है उनको क्षमा करने वाले। दयालु, करुणाकर, ऐसा भी कह सकते। सदामर्षि, लोकाधिष्ठानम, सभी के लिए वो आधार है, कारण है, समस्त लोगों का आधार। अद्भुतः, और इसलिए कहा जाता है कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, हमेशा व्यक्ति उसको आश्चर्य की जो है, अरे आत्मा ऐसा है, अरे मैंने तो ऐसा ही सोचा था, है ना, तो भगवान ऐसा है, तो आश्चर्य की वत देखने वाले। तो इसलिए कहा है उनको अद्भुतः, अद्भुत दर्शन। फिर कहा कि सनातनः, जो जिनका सनात अनंत काल स्वरूप जो है, वही भी हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, है ना, कब से है, अनादि काल से है, उनका अस्तित्व भरा हुआ है, पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। सनातन तमः, सबके कारण होने के कारण ब्रह्मा जी पुरुषों से, सनातनातमः, सबके कारण होने के कारण वह पुरुषों की भी अपेक्षा परम करुणाकरण है। एक अखरी में कपि ही, कपि ही कहते सूर्य को कहते। क का अर्थ होता है जल, और जो जल को पीता है। सूर्य जल को कैसे पीते हैं? जब मई जून महीने की जो गर्मी होती है उस समय अपने किरणों के माध्यम से क्या करते हैं, हर एक मॉइस्चर को खींच लेते हैं ना। तो इसलिए कपि, हम सामान्य रूप से वानर को कहते कपि, लेकिन यहाँ कपि ये कह रहे, क मतलब जल, पी मतलब पिबती, जो जल को भी ग्रहण करता है।
पृथ्वी के ऊपर जो जो जल है वो खींच लेता है, कैसे? वाष्प के रूप में, गर्मी के रूप में। इसलिए कपि ही 109वां श्लोक है इसमें, लेकिन स्वस्तिदा स्वस्तिको स्वस्ति। ठीक, तो इसलिए अव्यय कपि ही सूर्यदेव। अप्यय संपूर्ण जगत का जो है एक लय स्थान, जहां जाकर के सब जो है लीन हो जाते हैं। लय स्थानम स्वस्तिदः परमानंद रूपम। सबको मंगल देने वाले स्वस्तिदः, क्योंकि भगवान का नाम लेते ही तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। गणेश जी का नाम ले लो। कोई गणेश जी का लिया, विष्णु का नहीं, नहीं ये हमारे मन में है, उनके मन में नहीं है, वो तो सब एक ही है ना। तो कोई भी नाम ले लो, स्वस्ति मतलब मंगलवाचक होता है। स्वस्तिदः, स्वस्तिम ददाति। तो ये तो संस्कृत के शब्दों की सुंदरता होती है, हर एक शब्द में अलग अलग उसके एक अक्षर जो है अलग नाम जो है बदल देता है। स्वस्तिकृत, जो भक्त उनका आश्रय लेते हैं उनका हमेशा कल्याण करते हैं। स्वस्तिकृत, स्व कल्याण करने वाले। स्वस्ति, और उनका खुद का स्वरूप ही कल्याण स्वरूप, वहां और कुछ भी नहीं है, कल्याण। तो कल स्वस्तिकृत, स्वस्ति दह और स्वस्ति और स्वस्ति भुक में थोड़ा थोड़ा फर्क है अर्थ का। तो आश्रितों को कल्याण करने वाले स्वस्तिकृत, और मंगल देने वाले स्वस्तिदः, और खुद स्वस्ति मतलब उसका स्वरूप ही कल्याण स्वरूप है। और स्वस्ति भुक, और भक्तों के कल्याण, हाँ, कल्याण की रक्षा करने वाले। होता है क्या कि हमारे जीवन में कुछ अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे संस्कार आते हैं और अच्छे विचार आते हैं, और उन विचारों को फिर दूसरे विचार आकर दबोच लेते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का आश्रय लिया, उनके उन स्वस्ति का भी कल्याण का भी वो क्या कहते हैं रक्षा करते हैं। कहा है स्वस्ति भुक, भक्तों के परम कल्याण की रक्षा करने वाले। स्वस्ति दक्षिणः, जो स्वस्ति दक्षिणा कल्याण करने में जो समर्थ है, और उनका शीघ्र ही दक्षिण मतलब वहां पर जल्दी ही उनका कल्याण करते हैं। इसलिए शिव जी का नाम है आशुतोष। आशु मतलब शीघ्र, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जी तो ज्यादा ही प्रसन्न जल्दी होते, खूब ही तकलीफ में आ जाते हैं, गेट्स इन ट्रबल, है ना। क्या क्या इस भक्त को तो क्या क्या वरदान दिया, क्या वरदान दिया? उसने कहा कि मुझे वरदान दो, तो क्या चाहिए? बोले मैं जिसी के सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए, है ना। और भोले महाराज करके तथास्तु, विचार ही नहीं कि क्या होगा, ये मिसयूज करेगा करके, वो पता नहीं था। फिर बाद में कहता कि ये तो आपने मंत्र दिया, मुझे डाउट है, आपने ऐसा ही बोल दिया कि इसके अंदर सच सत्यता है, मुझे प्रयोग करना चाहता हूं मैं। कहाँ करेगा? वो अकेले थे भगवान सामने, बस उनको अभी उनका ही वरदान झूठा थोड़ा होगा, तो उनको भी भस्म करेगा। फिर खड़े हो जाओ भगवान, मुझे बस ये करना है। वो भगवान दौड़ने लगे, क्योंकि खुद की सुरक्षा करने। फिर कहाँ कहाँ पहुंचे? विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान पता है कि बाबा जी जो है बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होकर खुद ही तकलीफ में आ जाते। फिर विष्णु भगवान ने क्या किया? मोहिनी का रूप धारण किया। हाँ। और फिर जो है मोहित किया किसको? इस राक्षस को। सामने आकर के सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसको मोहित किया। और फिर जो है उनके साथ कहा कि मेरे साथ डांस करो, तब तुम्हारे साथ मैं, हाँ, शादी करूंगा, शादी करूंगी, है ना। और फिर क्या डांस किया? एक हाथ ऐसा रखा है, ओह, है ना, अपना ये हाथ अपने सिर पे, वहीं फिर वो भस्म होकर के खलास। कौन? भस्मासुर। तो कहने का मतलब स्वस्ति दक्षिण, जल्दी ही भक्तों का कल्याण करने वाले। तो इस प्रकार से स्वस्तिदः, स्वस्तिकृत, स्वस्ति कल्याण स्वरूप, स्वस्ति भुक भक्तों के कल्याण की रक्षा करने वाले, और स्वस्ति दक्षिणः कल्याण करने में एकदम शीघ्रता, उनके अंदर सामर्थ्य है।
आगे आरोद्र कुंडली चक्री विक्रम्युर्जित शासन शब्दातिग शब्द सह शिशिर शर्वरीकर आरोद्र कुंडली चक्री विक्रमी ऊर्जित शासन शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः। आरौद्र शब्द है रुद्र, रुद्र मतलब घोर भयानक है ना, तो रुद्र रौद्र रूप मतलब इसको भी जल करके खाक कर देगा, ऐसा रुद्र रूप धारण करते भगवान। तो कहते रुद्र उनका है किनके लिए, राक्षसों के लिए, लेकिन जो भक्त है उनके लिए हमेशा अरौद्र। और यहाँ पर रुद्र का उन्हें एक और, रौद्र का उन्हें एक और एक अर्थ किया कि कर्म रौद्रम, राग रौद्रम और कोप रौद्रम, जिसका कर्म भी भयानक है। कर्म, राग और कोप, ये सारे रौद्र है, रौद्र के रूप है, जिसका भयानक कर्म। राग जो है वो भी रौद्र है। राग में तो गुस्सा नहीं, मराठी में राग को गुस्सा कहते हैं ना, लेकिन ये राग यहाँ पे अटैचमेंट है। राग मीन्स आसक्ति, आई वांट बिकम रागा, आई डोंट वांट बिकम द्वेषा। राग और द्वेष ये भी एक प्रकार के भयानक रुद्र माने जाते। तो जिनका कर्म एक रुद्र, उससे वो रहित है, जिनका कर्म और जिनका राग रौद्र उससे भी रहित है, और कोपह जो क्रोध है, इन तीनों रुद्र का जो रूप है वो उससे उनके अंदर नहीं है। रुद्र रहित यस्य रौद्र त्रयम नास्ति, जिनके अंदर ये तीन रौद्र रूप नहीं है, इसलिए वे भगवान रौद्र कहे जाते हैं। नॉर्मली वी गेट कॉट इन दिस थिंग्स, है ना, मोर अटैचमेंट, मोर इंसेंट, मोर माई you can say my own likes and dislikes, you know. So we get caught in and we become Raudraha. But he remains silent all the time. No Rudram can take over for him. कोई भी उसके ऊपर अपना अस्तित्व जमा नहीं सकता, अंडर कंट्रोल। इसलिए अरौद्रः। राग द्वेष दरे अभावात, उनके पास में ये नहीं है। शेष रूप भाग कुंडली, शेष रूपधारी है ना। तो शेष क्या है, शेष नाग होता है ना, तो उन्होंने अनंत बन करके सारे पृथ्वी का भार अपने सिर पे लिया है। शेष रूपधारी कुंडली, सहस्रांशु कुंडल उप कुंडल धर धारनाथ, उन्हें क्या क्या, सूर्यमंडल के समान ऐसा कुंडल धारण किया, मतलब अपने ऊपर और सारे पृथ्वी को धारण किया, कुंडली। तो इसलिए कहा गया कि कुंडली मतलब एक प्रकार से कड़ी रूप से बना करके अपने सिर पर उन्हें धारण किया। योग रूप मकराकृति जो है कहा जाता है कुंडली चक्री, कुंडल गोल बना करके सारे पृथ्वी को, जो गोलाकार पृथ्वी को उन्हें अपने सिर पे धारण किया, कुंडली। कड़ी को कहते हैं कुंडली, जो गोल होती है, इस प्रकार गोल पृथ्वी को उन्होंने अपने सिर पे धारण किया, कुंडली चक्री। फिर एक प्रकार से संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए, है ना, एक चक्र धारण किया। कहते कि मन रूपी चक्र को, जो हाथ में उनका चक्र है ना, वो तो गोल घूमता रहता है, लेकिन यहाँ उन्होंने मन को ही अपना एक चक्र बनाया, मन का ही चक्र बनाया। ऐसे समस्त लोक रक्षणार्थम मनः तत्वात्मकम,
संपूर्ण लोगों को रक्षा के लिए क्या क्या मन रूपी तत्व को सुदर्शन चक्र उन्होंने धारण किया। अब सुदर्शन चक्र तो एक जगह एक एक काल एक देश में ही जाएगा, लेकिन मन का ही ऐसा चक्र बनाया। अब पता है कि अभिमन्यु और उनका पुत्र था ना, उनकी गर्भवती भी थी ना पत्नी। हाँ, अब उसके अंदर भी किसने वो क्या किया था, वो उसको मारने के लिए भी। हाँ हाँ। अच्छा, उससे रक्षा कैसी करनी थी, भगवान खुद ही चक्र। अब वहां कोई ये लोहे का चक्र नहीं था, वहां खुद ही जो है भगवान बन करके उनके अंदर घुस गए है ना, उस गर्भ के अंदर प्रवेश करके उसकी उसने रक्षा की। तो मन रूपी भी चक्र को बना करके भक्तों के अंदर प्रवेश किया। इसलिए उन्होंने कहा कि ये चक्री है। ये चक्री क्या है, समस्त लोक रक्षणार्थम, लोगों की रक्षा के लिए मन तत्वात्मकम सुदर्शनाख्यम, मन रूपी सुदर्शन को बना करके चक्रम धत्त मतलब धारण करते हैं। तो इसलिए क्या है, चल स्वरूपम अत्यंत जैवे नान्तरी नालिनीलम चक्र स्वरूपम चमन धत्ते विष्णु करे स्थितम। मन में मन का ही एक सुदर्शन चक्र अपने बना लेते हैं, और जहां जहां उसकी आवश्यकता होती है वो वहां उसको प्रयोग करते हैं। तो इसलिए उनको कहा चक्री विक्रमी। विक्रमी जिनको विष्णु पुराण वचनात् विक्रम पाद विक्षेप। क्रम कहते हैं ना, हम लोग चलते हैं तो पाद विक्षेप कहा जाता है, चलने को क्रम कहते हैं। तो पाद विक्षेप जो एक एक कदम होता है, तो उसको वो कहते हैं शौर्यम व द्वयम च अशेष पुरुषेन विलक्षणम विक्रमी। एक तो क्रम हो गया पादक्षेप, लेकिन वी ऊपर सगर्ग लगाने से क्या होता है, विक्रम तो पराक्रम है ना, बड़ा उसने पराक्रम किया, पराक्रमी विक्रमी। तो क्या पराक्रम किया, कर्म के माध्यम से। किसको अभिमान था, जिसको तीन कदमों के अंदर नाप लिया। कौन थे वो, वामन अवतार, वेरी गुड है ना। और उस समय क्या कहा था, कौन था राजा, राजा कौन था, बलि, वेरी गुड। तो राजा बलि को अहंकार हुआ कि मैं दानी हूं, तो दान लेने के लिए आ गए। और दान लेने के आए, कहा कि मुझे क्या चाहिए, केवल 3 कदम की पृथ्वी चाहिए, केवल 3 कदम। वो तो बोला, अरे मैं तो ऐसे ही दे दूंगा। बस करके बड़ा रूप धारण, है ना। और फिर क्या क्या, एक कदम में तो सारी पृथ्वी, दूसरे कदम में सारा ब्रह्मांड, है ना। और बोला बताओ तीसरा कारक हूँ। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने जो विशाल रूप धारण किया, विकार रूप, विकराल रूप धारण किया, और उसके अंदर सारे पृथ्वी को नाप लिया। इसलिए कहा जाता है वो कैसे है, विक्रमी पराक्रमी। अपने पदों को के पाद जो है उन्होंने ऐसे बनाए जिसके अंदर सबको नाप लिया। तो भक्तों के क्या कहते हैं, एक प्रकार के अंदर के अहंकार को मिटाने के लिए भी, और भक्तों को सुरक्षा के लिए भी सुदर्शन चक्र बन करके सबकी रक्षा करते। इसलिए विक्रमी का अर्थ है पराक्रमी, विलक्षण अस्य अस्ति, उनके अंदर जो विलक्षणता है। फिर विक्रमी आगे क्या नाम है, ऊर्जित शासन। ये ना, हाँ, ऊर्जित शासन। हाँ, जो ऊर्जित शासन जिसके अंदर श्रुति स्मृति लक्षणम ऊर्जितम। कोई भी शासन करते तो ऐसे ही मनमानी का, है ना, अपने मन में ऐसा उसका लागू नहीं करते, तो कहते उनका शासन शास्त्र युक्त होता है। अभी हमें भगवान के शासन को पालन करना है, तो किस रूप में, श्रुति क्या कहती है, वेद क्या कहता है,
उसके अंदर ऐसा लेकर ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मृति गीता क्या कहती है ना। तो यही हमारे लिए क्या है, प्रमाण है। श्रुति स्मृति पुराण आदि, उनके माध्यम से हम क्या करते, उनके शासन को भाप लेते, उनके शासन को अडाप्ट करते। तो ऊर्जित शासन, जिन्होंने क्या क्या एक प्रकार के उस शासन जो है उनका कैसा है, हमारे वेदों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, उनके माध्यम से ही उसको कहा जाए ऊर्जित शासन, उनका शासन। और यहाँ पे एक उदाहरण भी दे संस्कृत में, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते, आज्ञाछेदी मम द्वेषी मद्भक्त न वैष्णव। श्रुति स्मृति, ये जो मेरी आज्ञाएं हैं, इसमें ऑर्डर, श्रुति स्मृति मम आज्ञे यह ते उल्लंघ्य वर्तते, जो इसका क्या करते हैं, उल्लंघन करते, उसका अतिक्रमण करते। आज्ञा छेदी मम द्वेषी, वो मेरा द्वेषी है, तो वह जो है मेरा भक्त नहीं है। ओ ना तो मेरा भक्त है, ना तो वैष्णव है। इसलिए ऊर्जित शासन का अर्थ हुआ कि वेदों का जो उपदेश है उसका अनुशासन करने वाला, उसका जो अनुकरण करने वाला, उसको ऊर्जित शासन, मतलब मैं ही हूँ शासन करने वाला हूँ, जो शास्त्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ऊर्जित शासन वैष्णव। शब्दातिगः, शब्द जो एक प्रकार से हमारे लिए शब्द प्रमाण है, शास्त्र शब्द के रूप में है, और वही हमारे लिए प्रमाण बन जाता है। तो शब्दातिगः, लेकिन कभी कभी वह शब्दों से भी परे है। भगवान को केवल शब्द के अंदर ही, वो शब्द से भी परे है। इसलिए कहा जाता है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी से भी पर है, शब्दों से भी पर है। जो शब्द क्या है, अपनी अपनी जाति है, क्रिया है, उसके माध्यम से वो शब्द बन जाता है, लेकिन वो इज अबाउ ऑल दैट। इसलिए कहते हैं शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम जात्यादि नाम असंभवात शब्देन कुशलम अशक्यत्वा। तो शब्द की जो प्रवृत्ति है जाति आदि भगवान में संभव नहीं है, इसलिए उस शब्द से नहीं कहे जाते। तो शब्दाति का मतलब वो शब्द से भी पर है। You cannot, control him within that words or any kind of language. न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम। इसका योगियों से ध्यान किया जाने वाला शब्द जो है, वो उनका शब्द मतलब विषय नहीं है। वी कैनॉट मेक कंट्रोल विथ ओनली द वर्ड्स, इज अबाउट दैट, उससे पर है। तो बियॉन्ड द वर्ड्स शब्दातिगः। सर्वे वेदा, अब कहते शब्द सह, जो वेद है शब्द सह, जैसा शब्द है, पद है, वो उसको क्या कहते हैं, उसका वर्णन करते हैं शब्दों के साथ। हौ ईश्वराई है ना, कभी शब्दों से परे है और कभी कभी शब्दों के साथ में। सर्वे वेदा यत् पदमानन्ति, है ना, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृद्वेद विदेव चाद्यम्, है ना। तो वेद्य किससे जानने हैं, वो वेदों के माध्यम से ही जाने जाते हैं। तो वन वे वी कैन फॉलो द शास्त्र एंड हैव हिज नॉलेज। इसलिए शब्दों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से हम उनको जान सकते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ कहा गया है शब्द सहा, ही गोज अलोंग विथ शब्द। अब एक जो कवि हुए, उसके अंदर कहा कि ये जो शब्द होता है ना, तो जगत और ईश्वर एक एक साथ कैसे है बताते हैं।
कि कहते कि शब्द और उसका अर्थ इनसेपरेबल। व्हेन यू से एप्पल, एप्पल कम, व्हेन यू से हॉर्स, तो जो शब्द बोलते हैं उसका जो अर्थ है उसका कभी भी अलग नहीं, इट्स ऑलवेज गो टुगेदर। तो जैसे शब्द जो है अर्थ के बिना नहीं रह सकता है, निरर्थक शब्द कोई हो ही नहीं सकता है। तो सामू जी कहते गुबु 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 गुल्लू गुल्लू कुछ भी कहो तो उससे कोई ये नहीं होता है। तो आप कोई ऐसा शब्द बोलो, तो इसलिए कहते हैं नाम रखो कोई भी, तो नाम रखो कोई शास्त्र, अर्जुन, भीम, है ना, राम, ये जो नाम बोलते हैं उसका पराक्रम बन जाता। इसी तरह से आप कोई भी शब्द लेते तो शब्द का अर्थ अंदर उसके साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वागार्थो विव संपृक्तो, वाक और अर्थ, वागार्थ विव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति, जगत पितरो वंदे। जगत के पितर जो है कौन, माता पार्वती और पिता शिव जी है ना, तो वो हमेशा अर्धांगी है ना? मतलब हमेशा उनके साथ रहते। भगवान शिव जी कहते सांब परमेश्वर, सांब का अर्थ क्या होता है, अलॉन्ग विथ अम्बा, अम्बा में तो पार्वती, शिव जी का नाम लेते तो पार्वती आई जाती। तो जैसे शब्द को बोलते ही उसका अर्थ आ जाता है, एप्पल बोलते हैं आपका एप्पल आ जाता है, वैसे आप भगवान को बोलते हैं तो जो जगत है, जगत आते ही भगवान के साथ में इनसेपरेबल। इस तरह से शब्द सह गोस विद दैट अलॉन्ग विद द वर्ड्स, शब्द से अलग नहीं हो सकता। तो श्रुति जो बोलती है तो भगवान के अर्थ को साथ लेके चलती है ना। तो शब्द सह, इसे कहा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। फिर एक शब्द आया शिशिर। तो शिशिर मतलब एक ऋतु है और उसके अंदर कहते हैं जो ताप तपित होती है पृथ्वी, और उस समय जो है एकदम वहां पे शिथिल हो जाती, शांत हो जाती है। तापत्रय अभितप्ता नाम विश्राम स्थानत्वा, तापत्रय से तपे हुए जीवों के लिए विश्रांति का स्थान, वो भगवान शिशिरा उस रूप में जाने जाते हैं। तो सभी को, संसारियों के लिए जो है एक प्रकार से तापत्रय तप जाते हैं तो उनको वो शिशिर बन करके शीतलता देते हैं, शिशिरा। और एक शब्द है शर्वरी करह। शर्वरी का अर्थ होता है रात्रि, करह मतलब रात्रि करने वाले, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अज्ञानी है उनके लिए तो अंधकार ही अंधकार है ना। तो एक आपने सुना होगा गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, है ना। जो भूतों की क्या है, रात्रि में तो अज्ञान है, दे आर जस्ट दे आर नो अवेयर ऑफ देयर इज सम नॉलेज और ईश्वर है। वो तो अपने ही संसार के अंदर रात दिन बिजी है, मतलब दे आर कॉट विद दैट इग्नोरेंस। लेकिन इसके अंदर जो विवेकी होता है ना, कहता है अरे नहीं, ये तो कभी भी जो है रात्रि झट जाएगी और कभी न कभी तो सूर्य आएगा, लेकिन हमें हमेशा तटस्थ रहना चाहिए, बी केयरफुल। एनी टाइम वी हैव टू लिव दिस बॉडी दिस वर्ल्ड। तो मुझे हमेशा उसके अंदर इतना क्या ना उलझना नहीं कि कहाँ जीवन निकल गया कुछ पता नहीं, बाद में क्या किया, अरे जो करना था तो रह गया, है ना। बाकी दूसरे पेपर पापड़ बेले हमने, है ना, ये क्या वो क्या वो क्या, सब कुछ जो है यही रह गया। इससे जो करना था वो किया क्या नहीं किया, वो तो रह ही गया। तो या निशा सर्वभूतानाम, जो लोग जिसके अंदर सो रहे हैं, तो श्याम जागृति सही है, जो संयमी उसके अंदर जागरूक है, नहीं, we have to be careful, alert, any time you should be ready। तो इसलिए वो तैयार करते हैं। जैसे ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में जाने के बाद क्या होता है कि खूब आदमी रिलैक्स होता है, तो सारा सामान फैल जाता है, कुछ इस टेबल पे कुछ इसमें, हाँ, क्योंकि उसको बताया अभी तो हम आराम से कई घंटे निकालने हैं। और जैसे डेस्टिनेशन आता है, तो क्या होता है, सारा इकट्ठा करो, अरे उतरना है, अरे उतरना है ना।
तो कहते हैं कि हम लोग संसार में आकर के सारी चीजों को फैलाते, ये है वो है वो है, लेकिन जब समय आता है तो ये सारा चीज आपको पहले नहीं बोलते तुम इकट्ठा करो, कभी भी क्लब करके क्या होता है, यहाँ से आपको निकलना पड़ता है। कैसे? कहते हैं, उदाहरण दे दे कि हम लोग खाना बनाते हैं, भोजन भोजन बनाते बनाते क्या हुआ, एक रोटी नीचे है, बेल के रखी है, एक रोटी ऊपर है, और सडनली वी डोंट नो दैट गैस खत्म हो गया। क्या हुआ फिर? ऊपर की रोटी ऊपर, नीचे की नीचे। क्या हुआ? गया आकार से ना। अब क्या करें, सिलेंडर है ही नहीं पास। इस तरह से कई कार्य ऐसे होते जहाँ के वही रह जाते, और हमको सबको छोड़ के जाना। इसलिए कहते इस तरह का अज्ञान में हम जीते और पता नहीं चलता बाद में। वो जो संयमी होता है वो हमेशा क्या करता है, बहुत सावधान रहता है, शुद्ध अलर्ट। तो तस्याम जागृति संयमी, और यस्याम जागृति भूतानी, जिसके अंदर लोग अलर्ट रहते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है। इसके अंदर नहीं नहीं, ये तो सब संसार है, ये तो कुछ भी हाथ में आने वाला है, कुछ भी करो एक दिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो वो जो कहा जाता है यस्याम जागृति भूतानी, जिसके अंदर लोग लगे हुए हैं, सा निशा पश्यतो, ये सब आ गया नहीं, दौड़ने दो, कहाँ तो दौड़ेंगे। तो वो जो है उसके अंदर वो ज्यादा चिंता नहीं करते। इस तरह से कहते शर्वरी करह, सबको जो अज्ञानी है उनके लिए तो शर्वरी करह अज्ञान बना रहता उनका, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको जो है ज्ञान देते, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की शर्वरी करने के लिए भगवान जो है जैसे उनको ज्ञान देते हैं। तो शर्वरी रात्रि करह मतलब अज्ञान को, अज्ञानी को अज्ञान देते हैं, और ज्ञानी को फिर उसका अज्ञान मिटा देते हैं। तो शर्वरी करह, ठीक है। दो साथ में बोलते, सनातन तम कपिल कपिरप्यय, स्वस्ति स्वस्ति कुस्वस्ति स्वस्ति भुस् दक्षिणः, अरोन्द्र कुंडली चक्री प्रशासनः, शब्दातिग शब्द सह शर्वरीकरः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु